ओह नहीं नहीं, माइक लगा दिया। अच्छा सुधांशु भाई, तो शूट कर ले, इंटरव्यू शूट। बस बस 2 मिनट अभी। भाई थोड़ा जल्दी कर लो, हम भी इतनी दूर से आए दिल्ली से यार, आगे जाना फिर। वो क्लाइंट है ना, वो यूएसए से आया यार। अच्छा, काम तो उसी से चल रहा है। यूएस वाले ज़्यादा ज़रूरी हो गए अब। चलो ठीक है, विल वेट। ओके। 5 मिनट। हाँ बस बस हो ही गया। चलो ओके जी। Majority of the advocates of my age in High Court do not earn well. वहाँ पे रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा मुझे कम लगा। लीगल फील्ड ही वैसी थी कि मुझे लगता था मैं कहाँ आ गया। मेजॉरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स वर लाइक डाउटफुल, ये क्या कर रहा है, क्या टाइम पास कर रहा है, ऐसा ऑनलाइन कोर्सेस थोड़ी पे होता है। मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी, मैं अपने 3rd ईयर के एंड 4th ईयर के स्टार्टिंग में था। मैं ऑलरेडी कमा रहा था। I was like looking forward to earn money. I can say I'm very fond of money. CS बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, सो मैंने सोचा लीगल में ट्राई करता हूँ। There are many people, like many of my friends, they are like how should I start? Like ऐसा क्या करूँ कि 3 से 6 महीने में they can be financially independent of from their family. They can do their own. They know litigation is a struggle, but how to survive. Hello, myself Shubhanshu Singhai, and this is my story. मैं सागर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। इट्स लाइक अ 3rd tier सिटी, लाइक नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश। सो वहाँ पे आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बिजनेस बैकग्राउंड। सो इट्स ऑल अराउंड बिजनेस एंड एवरीथिंग। सो आई एम लाइक आई कैन से आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मनी। और या सो बस then after that like I found Indore to be a good place to study as यहाँ पे पढ़ाई भी हो सकती है, और उसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इन ईच एंड एवरी विद बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, विद वेदर, वेरी गुड वेदर। तो हाँ, सो आई थॉट कि यहाँ पे शिफ्ट होना सही रहेगा। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की? यहीं से, इंदौर से। इंदौर से? Yes. कौन से कॉलेज से? रेनेसा लॉ कॉलेज। ओके, BLLB था या? इट्स BCom LLB। BCom LLB। Yes. ओके, 6 years कोर्स? 5 year course। 5 years कंबाइंड। Yeah. नाइस। मैं कंपनी सेक्रेटरी भी कर रहा था। लाइक मैंने एग्जीक्यूटिव का लेवल 1 क्लियर करा था, बट वहाँ पे रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा मुझे कम लगा कि लाइक मैं उस समय मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी। मैं अपने 3rd ईयर के एंड 4th ईयर के स्टार्टिंग में था। मैं ऑलरेडी कमा रहा था। सो मैंने सोचा कि CS बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और यहाँ पे स्कोप ज़्यादा लग रहा था, तो हाँ इसलिए। मैं 10th क्लास में था। मुझे नॉर्मल MBA BBA BCom ये सब नहीं करना था। सो उस समय ही सोचा था कुछ और करूँगा। फिर धीमे धीमे कुछ लोगों ने मुझे आइडिया दिया, यू कैन गो फॉर लॉ। बात करना जानते हो, यू कैन रिमेंबर थिंग्स, तुम्हें प्रैक्टिकल चीज़ें पसंद है। सो मैंने सोचा लीगल में ट्राई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई वॉज लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू अर्न मनी, लाइक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई वॉज फॉन्ड ऑफ मनी। सो बट एज अ स्टूडेंट, लॉ बेसिकली अ लॉ स्टूडेंट, पैसे कमाना बहुत टफ है। इवन टुडे आई कैन से मेजॉरिटी ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ माई एज इन हाई कोर्ट डू नॉट अर्न वेल। बट द थिंग इज, उस समय से ही मैंने सोचा कि कुछ करते हैं। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बिजनेस लॉज, कॉर्पोरेट लॉज एंड लिटिगेशन, एज आई टोल्ड यू। लीगल फील्ड ही वैसी थी कि मुझे लगता था मैं कहाँ आ गया। मेरे साथ वालों का 3 साल के बाद उनका ग्रेजुएशन हो गया, दे आर अर्निंग, काम कर रहे हैं। Where I am heading towards, my roommate, he used to motivate me, but yeah, majority of my friends were like doubtful, ये क्या कर रहा है, क्या टाइम पास कर रहा है, ऐसा ऑनलाइन कोर्सेस थोड़े पे होता है, इसको इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों होती है करियर की, ये क्यों कर रहा है, क्या टाइम पास करता रहता है, इसके पास तो समय ही नहीं रहता। तब ठीक है, अब वो लोग बोलते हैं यार तुम बहुत अच्छे स्पॉट पे हो। अब बोलते हैं कि तुमने सही समय पे स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने फिर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ। बस सोचा कि मतलब अब समय दिया है, इतना दे दिया है, तो घर की तरफ से तो कोई प्रेशर है नहीं, तो लेट्स गो विद द थिंग फ्लो। रिसर्च करी मेनली मैंने भी, जैसे लोग मुझे रीच आउट करते मैं भी लोगों को रीच आउट करता था। हाउ इज़ द कोर्स, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा देखा बहुत सारी जगहों पे। और बैक देन 2 साल पहले इतने रिव्यूज़ भी नहीं थे अवेलेबल इंटरनेट पे, लेट मी बी फ्रैंक इनफ।
बट हाँ, मैंने लाइक लोगों से मिला उस इंस्टीट्यूशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, और लोगों से बात करी, मतलब वहीं के अंदर ऑर्गेनाइजेशन से बात करी, पूरा स्टडी मटेरियल और सब ये सब देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। मेरा CACS का बूट कैंप था, सो US कॉर्पोरेट लॉ एंड पैरालीगल स्टडीज़। मेरे 3 कोर्स थे, ये सेकंड वाज रिलेटेड टू US टैक्सेशन एंड थर्ड वाज लाइक इंटरनेशनल बिजनेस लॉज। दे टोल्ड मी अबाउट द मार्केट, कि मार्केट साइज़ क्या है इंटरनेशनल, नेशनल, इंडिया में, और तुम अपने आप को मार्केट कैसे कर सकते हो। लाइक बेसिकली जो मैंने सीखा उसमें 2 चीज़ें सीखी। लर्न द स्किल्स ऑन द मतलब पैरेलल पे उनको अप्लाई करके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कैसे रहेंगे। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न, कि मतलब सीख तो सब लेते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न। स्टार्टिंग के 2-3 महीने जो EMI थी वो भरी थी बस घर से लेके, अदरवाइज तो मैंने खुद ही कमा के खुद ही पे कर दिया था। वहीं से आपने फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू की एंड देन लेटर फ्रॉम द वेरी थर्ड मंथ आई वाज अर्निंग। फर्स्ट क्लाइंट तो लॉसी को नहीं, मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया था, इट वॉज टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। बट हाँ, उसके बाद एक US इनकॉर्पोरेशन का था सेट क्लाइंट, वो मुझे अपवर्क से आया था। सो उससे मैंने डिसेंट कमा लिया था। लाइक मैंने 2-3 इंस्टॉलमेंट एक साथ पे कर दिए, इतना कमा लिया था। अपवर्क के बारे में या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में आप पहले से जानते थे? नाम सुना था, यूज़ करना नहीं आता था। आई वाज लाइक ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, इट्स नॉट फीजिबल। बट हाँ, आई मेजरली प्रेफर Fiverr ओवर अपवर्क बिकॉज ऑफ माई पर्सनल प्रेफरेंसेस। बट हाँ, मुझे 1-on-1 सेशन मिला था अपवर्क और Fiverr प्रोफाइल बनाने में, और मुझे कस्टमाइज प्रपोजल्स बनाने में, और फिर मुझे इसी समय मतलब मैंने दोनों बनाए थे, और मैं अभी हाल Fiverr पे ज़्यादा काम करता हूँ। अनीता मैम थी, अनीता पाए आई गेस, ओके, और प्रियंका सिलवरकर मैम थी, आई डोंट रिमेम्बर। प्रियंका सिलवरकर, जी। सो they were in the yeah, she was my course mentor at the very initial stage. उन्होंने मेरा मतलब मेजोरिटी, आई यूज्ड टू बुक अ सेशन विद हर जब भी मुझे डाउट रहता था। सो हाँ, मैं अभी भी उनका असाइनमेंट का पोर्टल यूज़ करता हूँ, और असाइनमेंट्स दे वर वेरी रियलिस्टिक आई कैन से। और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट्स, आई यूज देम अ लॉट। मैंने 2-3 टेम्पलेट में लाके अब खुद का टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया है। मतलब देयर वर मैनी थिंग जो अपन को आउट ऑफ द वर्ल्ड रहती है, अपन को नहीं पता रहती, वो उनसे मुझे पता चली। मैंने सिर्फ 1.5 महीने के अंदर मैंने हाई कोर्ट की ड्राफ्टिंग सीख ली, लीगल ड्राफ्टिंग। आई थिंक इट्स बिकॉज क्योंकि मुझे ऑलरेडी ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाते आता था, तो मुझे ये मैंने बहुत जल्दी सीख लिया। बिटवीन 40 to 60, 70 somewhat, sometimes it has gone up to 1 lakh as well from freelancing। हाँ, लिटिगेशन का सब सेपरेट है। मेरी मेजोरिटी इनकम तो रिटेनर से ही है। इवन आई हैव सम कॉन्ट्रैक्ट्स और कनेक्शंस की विद सम कंपनीज जो उस पर्टिकुलर चीज़ का काम सिर्फ मुझसे कराते हैं। सो आई गॉट देम फ्रॉम लिंक्डइन, थोड़ा ईमेल से मिले, थोड़ा इधर उधर से उनके साथ एक आध प्रोजेक्ट करा तो मिल गए मुझे। तो नाउ दे लाइक टू वर्क विथ मी, दे आउटसोर्स मेजोरिटी ऑफ देयर वर्क टू मी। एंड ऑल्सो मेरी Fiverr प्रोफाइल बहुत अच्छी है। Majority of them are from US, then India, then UK, then Australia, Israel and everywhere. Internships आपने कोर्ट में internships करी होंगी? हाँ, मैंने करी है। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी में करी है। Like I've even interned with the Ministry of Law and Justice, with Supreme Court advocates, with the various High Court advocates and all. तो उसमें आप विजिलेंटे थे कि कोई पूरी खाली टाइम नहीं सीधा इंटर्नशिप्स करेंगे? हाँ, मतलब मैंने एक साथ 2 इंटर्नशिप्स भी करी। आई कैन से कि वहाँ से मैंने हाउ टू डील विद द थिंग्स, लाइक लर्निंग एक बहुत एक सेपरेट कॉन्सेप्ट तो नहीं बोल सकते, बट एक पार्ट बोल सकते हैं, और ये एक अलग पार्ट है। सो हाँ, इससे मुझे रियल लाइफ सीख लिया, अब उसको अप्लाई कैसे करना है। आपकी फैमिली में किसी को समझ में आता है आपका काम? इनिशियल पे तो किसी को नहीं आता था, बट लाइक दे आर गुड विथ इट कि हाँ खुद का काम है, खुद का क्लाइंट्स हैं, खुद आई एम अर्निंग मोर देन एनी ऑफ माई पीयर कॉम्पिटिटर। इवनिंग में जब कॉल वॉल घर पे बात करने का वक्त होता है, फ्रीलांसिंग में लगे होते हो, कर रहे हो, तो को समझ में आता है कहाँ बिजी है, क्या कर रहा है? हाँ, पहले नहीं समझ आ पाता था, बट धीमे धीमे अब समझाता रहा कि हाँ ऐसा काम आता है, ऐसे क्लाइंट आते हैं। उनने देखा कि आई एम ऑन अ मीटिंग, Gmeet पे मेरा सेशन बुकड है, कैलेंडली मेरा बुकड है। सो हाँ, वो लोग समझने लगे हैं। दे आर एक्चुअली लाइक वेरी हैप्पी। मैंने बहुत अपने कॉलेज का एंड का फीस वगैरह और सब कुछ खुद ही से कर लिया मैनेज, और मैं मतलब अपने कॉलेज ख़त्म होने के बहुत समय पहले से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने एक्चुअली कन्वे ही नहीं करे, मैंने पैसे ही नहीं मांगे। 1.5 महीने 2 महीने जब पैसे नहीं मांगे तो उन्होंने बोला क्या हो गया, कुछ कैसे पैसे की ज़रूरत नहीं है क्या, क्या हो गया? फिर मैंने बोला है मेरे पास।
आने वाले 3 महीने तक वो लोग बोलते रहे कि पैसे भेजते बट या आई वाज लाइक नॉट नीडेड. देयर आर मैनी पीपल लाइक मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर लाइक हाउ शुड आई स्टार्ट, लाइक ऐसा क्या करूं कि 3 से 6 महीने में दे कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम देयर फैमिली, दे कैन डू देयर ओन. They know litigation is a struggle, but how to survive. And yeah, for me it's like corporate plus litigation, as I told you. दोनों को एक साथ grow करना है. So yeah, everyone is they ask me, yeah, and I sometimes even I guide them how they can move forward. 95% काम तो मैं खुद से कर रहा हूँ, but बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने लगा है. Like मुझे अपने आप को forcefully restrict करना पड़ रहा है. So yeah, I am talking with some people, and I have some juniors of my college in my connections. They are willing to work with me. Now let's see how it goes with them. लॉ सीखोगे एलुमनाइज या एक स्टूडेंट्स के साथ आपका कोई कनेक्शन रहा है वर्क रिलेटेड? Yeah. Actually, I work with many of the people. Like they are all from all around the country, and I have worked with them, and I have made good connections with them, and we work together on many projects. I always plan in advance. I set up a target, then I set up small targets in between so that I can go towards my target in a systematic way. So I'm planning to set up a corporate structure for my freelancing thing within 2 or 3 years. Like it should be a corporate company structure where I can get the clients, and there would be some people helping me around to move forward with volume. And for the litigation, it's, as I told you, it's like my passion kind of a thing. So yeah, it would go hand in hand with that. Right. I used to like see other people like they have I am fond of bikes, let me tell you. So yeah, I got my like not a dream bike, but yeah, like a bike of my preference. Now I'm planning to get a home in this particular city. So yeah.